एजुकेशन चैनल लाइट एजुकेशन साइंस। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र उसके बारे में पढ़ा हुआ था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम लोग पता कर सकते, जिससे ओयरस्टेड सर ने पता किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसी से आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एससी ओयरस्टेड सर ने ही हमें बताया था। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए कहीं लिखा होगा यहाँ पे, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय एससी ओयरस्टेड इन 1820। यानी कि 1820 में ओयरस्टेड सर ने हमें बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें जानकारी दी थी। उसके बारे में उन्होंने ये किया था, क्या कहलाता है, ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके चारों ओर, उस वायर या कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। तो मैंने उस एक्सपेरिमेंट को ये डिटेल करना चाहूँ कि क्यों ना मैं भी बता दूँ। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है, मेरा नहीं है। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो देखिए इनका नाम भी वही है, एससी ओयरस्टेड अपना नाम लिख लिए, वो एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिए एक्सपेरिमेंट, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फिगर बनाए हुए, फिगर है, फिगर बी, फिगर सी। फिगर है, फिगर बी, फिगर सी। तो देखिए तीनों फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे नीडल फिक्स है, यहाँ पे नीडल मूव कर रहा है, यहाँ पे नीडल मूव कर रहा है। ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक नीडल है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये मैग्नेटिक नीडल है। इसमें भी सब वही है, मैग्नेटिक नीडल, स्विच, बैटरी सब वही है। 3 फिगर मैंने लिया, तीनों सेम ही है, बस थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, गलती से हो गया। देखिए फिगर ए को समझते हैं। फिगर ए में क्या है, हमारा जब स्विच ऑन नहीं है, फिगर ए में हमारा ये इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, हमारा स्विच ऑन नहीं है, तो क्या हो रहा है, हमारा ये नीडल मूव नहीं कर रहा है। वही फिगर 2 में आइए, फिगर बी में कहने का मतलब, फिगर बी में क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा नॉर्थ है, इस मैग्नेट नीडल का नॉर्थ है, वो वेस्ट की तरफ भाग रहा है मैग्नेट। तो देखिए यहाँ पे क्या था, नॉर्थ और साउथ पोल था। हमने बताया था इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव की तरफ से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो नॉर्थ जो है वेस्ट की तरफ भाग रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। और इसमें क्या है, ये फिगर सी में देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट है। इधर ये पॉजिटिव इधर है, यानी कि इधर ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट में हमने करंट फ्लो करवा के देखा कि इसमें होता क्या है। हमने नहीं, ओयरस्टेड सर ने देखा था, हमको मत समझिएगा। ओयरस्टेड सर ने इसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा के देखा, तो उन्होंने पाया कि जो ये नॉर्थ था पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट की तरफ आ रहा है। नॉर्थ कहने का मतलब ये नॉर्थ इधर है, पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था जब करंट इधर फ्लो हो रहा था, करंट इधर, नॉर्थ पोल इधर। अब देखिए करंट अगर उधर फ्लो हो रहा है तो जो नॉर्थ है हमारा इधर भाग रहा है, करंट इधर, नॉर्थ इधर, ये नॉर्थ इधर, करंट इधर। कहने का मतलब ये नीडल का नॉर्थ पॉइंट ये ईस्ट की तरफ भाग रहा है इस फिगर में, जब इसका अपोजिट हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं। तो इसी से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि क्या हो रहा है कि जब हम लोग करंट को क्या हो रहा है, करंट को हम लोग इधर फ्लो करवा रहे हैं, तो उसका ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। वही करंट को हम लोग इधर फ्लो करवा रहे हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, समझ लीजिए इधर आएगा, वेस्ट की तरफ। बस यही बताया था, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पता किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाय एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड दैट फिगर अबव। मैंने फिगर भी बता दिया, फिगर को समझा भी दिया। टेकिंग इलेक्ट्रिक करंट सर्किट एंड कैपेसिटर क्या के लिए वो बता दिए हैं। और देखिए इन फिगर बी एंड सी द नीडल मूव्स इन डिफरेंट ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट में फ्लो हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ स्नो रूल के बारे में समझते हैं। स्नो रूल क्या होता है, जैसा कि किसी कुछ कमी लोगों ने बताया हुआ स्नो रूल के बारे में, मैं भी बता देता हूँ स्नो रूल होता क्या है। तो देखिए स्नो रूल सिंपली क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जब कंडक्टर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होता है, तो अगर नीडल उसके नीचे धरा हुआ है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ, करंट इधर से इधर फ्लो हो,
और निडल उसके पास में ही धरा हुआ है, तो क्या होता है कि जो निडल का नॉर्थ पॉइंट होता है वो हमेशा वेस्ट की तरफ भागेगा। निडल का नॉर्थ पॉइंट हमेशा वेस्ट की तरफ भागता है। जैसे इसमें देख लीजिए, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये नॉर्थ की है, वेस्ट की तरफ भाग रहा है। वहीं अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो हो तो नॉर्थ जो है ईस्ट की तरफ भागेगा। यही था हमारा स्नो रूल और यही था हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसी के द्वारा ओरेस्टेड सर ने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे टॉपिक के बाद, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। देखिए ये तो खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये करंट आखिर इधर गया तो इसके भी, उस पर भी कुछ रूल निकाले हैं हमारे मैक्सवेल सर ने, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, शायद ये वाला मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ना।